नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि जब आदमी के पास अचानक से पैसा आने लगता है तो वह अपना होश खो बैठता है, होश गंवा बैठता है और जब तक होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और जिसका नतीजा क्या होता है कि उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसके साथ साथ और कई जिंदगियां भी तबाह हो जाती हैं। दरअसल आज की कहानी जो हम सुनाने जा रहे हैं वो सेम ही ऐसी कुछ है। जो आज की कहानी है वो हरियाणा प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है, उस ज़िले का नाम होता है भिवानी। भिवानी ज़िले में दरअसल इसी ज़िले का रहने वाला जो है एक सुभाष कुमार यादव होता है, जिसकी उम्र लगभग 65 साल होती है। सुभाष कुमार यादव के दो पत्नी के अलावा उनके 2 बेटे भी होते हैं। बड़े बेटे का नाम प्रवीण होता है, छोटे बेटे का नाम संदीप होता है। जो सुभाष यादव है दोनों बेटियों की शादी कर चुका होता है, यानी वो अपने जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। सुभाष कुमार यादव ने 2 मंजिल का अपना मकान बनाया हुआ होता है, जिसमें ऊपर वाली मंजिल में प्रवीण कुमार अपनी पत्नी रवीना के साथ रह रहा होता है। अब छोटा बेटा है संदीप, उसकी भी शादी हो चुकी होती है। वो अपनी पत्नी के साथ अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है। जो प्रवीण कुमार है वो ट्रक चालक है, पेशे से ट्रक ड्राइवर है। जब पैसा ट्रक ड्राइवर है तो इसमें एक बुरी लत लग जाती है और वो लत ये लगती है कि वो दारू को पीने लगता है, शराब पीने लगता है। और जब वो शराब पीने लगता है तो वो कई दिनों बाद लौट के भी आता है और लौट के जब आता है तो घर पर भी लड़ाई झगड़ा करने लगता है और खाना भी नहीं खाता है। ऐसा इनकी जीवन जो है अच्छी तरह से चल भी रहा होता है। चलते चलते जो है समय गुजर रहा होता है। रवीना जो है एक बेटे को जन्म देती है। अब ये जो प्रवीण कुमार है वो 26 मार्च 2025 की ये बात है कि रात के लगभग वो 8 बजे अपने घर लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ, डगमगाता हुआ आता है और आने के बाद जो है वो छत पर जो मंजिल बनी है उस पर जाता है। वो खाना भी नहीं खाता है और जा करके वो अपने बेड पर गिर जाता है, लेट जाता है, सो जाता है। अब सवेरा होता है। जब सवेरा होता है तो उसकी पत्नी जो रवीना जागती है तो देखती है कि उसका पति बेड पर नहीं है। तो सोचती है कि उन्हें ट्रक वाले ने बुलाया होगा, जल्दी जाना होगा, इसलिए जो है वो चले गए होंगे। समय गुजरता है। जब ज़्यादा समय गुजर जाता है, घंटे 2 घंटे हो जाते हैं, तो उनके पिताजी जो सुभाष यादव हैं, सुभाष कुमार यादव, वो अपनी जो बहू है उसको पूछते हैं रवीना को कि बहू तुमने वो जो है जो लड़का है हमारा बड़ा वाला रवि, जो वो कहाँ चला गया है, उसका कोई पता नहीं है। तो प्रवीण कुमार के बारे में वो पूछते हैं तो प्रवीण जो है उसकी पत्नी ये कहती है कि मुझे नहीं मालूम है। जब मैं सुबह जागी थी, उठी थी, तो मैंने देखा था कि हमारे जो पति हैं प्रवीण हैं वो स्तर पर नहीं थे और मैंने सोचा कि कहीं वो अब जल्दी की वजह से चले गए होंगे, इस कारण से हमने फ़ोन भी नहीं लगाया। जो पिता होता है तो उसे अपने बेटे की चिंता होती है, चाहे भले वो शराबी हो, कबाबी हो, जैसा भी हो, उसके लिए तो वो बेटा है। अब जो है सुभाष कुमार यादव उसके जो है
मतलब फ़ोन पर अपना कॉल लगाते हैं। कॉल लगाते हैं तो वो फ़ोन जो है उसका स्विच ऑफ जाता है। पिता परेशान होता है, हैरान होता है। उसके अलावा वो जब उसके फ़ोन पर फ़ोन नहीं लगता है तो उसके जितने भी जानने वाले यार दोस्त मित्र होते हैं उनको सबके पास वो है बारी बारी से फ़ोन लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव उत्तर जो है नेगेटिव आता है। सब लोग कहते हैं कि नहीं साहब, हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई पता नहीं है। इस तरह से करते हुए अब वो सोचते चलो चला भी गया हुआ कोई बात नहीं है। 2 दिन का समय गुजर जाता है। जब 2 दिन का समय गुजर जाता है तो भिवानी के सदर कोतवाली में कुछ लोगों का फ़ोन जाता है। और फ़ोन क्या जाता है कि साहब जो है ये जो है विनोद रोड है, वहाँ भिवानी में जो विनोद रोड पड़ता है रोड, वहाँ पर जो एक नाला है उसमें एक डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस डेड बॉडी के नाम पे सुनने के बाद आती है। आने के बाद उस डेड बॉडी को निकाला जाता है और निकालने के बाद सारे लोगों जितनी भीड़ लग जाती है उनको जो है डेड बॉडी के बारे में शनाख्त कराई जाती है। लेकिन देखने वाले जो हैं वो सब लोग मना कर देते हैं और कहते साहब हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, शनाख्त नहीं हो पाती है। जब शनाख्त नहीं हो पाती है तो जो है सबका उसको सील किया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए पहले भेज दिया जाता। चूँकि ये जो है शनाख्त होना बाकी है इसलिए मोर्चरी हाउस में रखा दिया जाता है। पोस्टमार्टम होगा जरूर लेकिन पहले मोर्चरी हाउस में रख देते हैं। और जो उसकी हुलिया है, फोटो है वगैरह जो निकालते हैं, अगले दिन वो सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से जब उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है तो वो अखबार जब वो देखते हैं उनके पिता सुभाष कुमार यादव, तो देखने के बाद वो अपने बेटे की पहचान कर लेते हैं। जब पहचान कर लेते हैं तो अपने छोटे बेटे से कहते हैं बेटा मुझे लगता है तेरा भाई ज़्यादा दारू पीता था इसलिए कहीं शायद वो डाले में न गिर गया हो, चलो थाने में चलना होता। थाना आते हैं, थाना सदर कोतवाली आते हैं। सदर कोतवाली में आने के बाद वो अखबार दिखाते हैं। SSO से कहते हैं साहब ये मरने वाला कोई नहीं है, मेरा बेटा है। तो कहते हैं मेरे बेटे की शनाख्त कराइए। उसको मोर्चरी हाउस ले जाते हैं। मोर्चरी हाउस ले जाने के बाद वो तुरंत ही शनाख्त कर लेता है, पहचान कर लेता है और SHO कहता है साहब मरने वाला कोई और नहीं है, मेरा बेटा प्रवीण है। अब जब ये बात निकल के आई कि ये प्रवीण ही है तो प्रवीण की हत्या क्यों की गई है तो वो उसके पिता को पूछते हैं। तो पूछते हैं चूक ट्रक ड्राइव तो ये काम क्या करता था, पुलिस वाले पूछते हैं तो वो बताते हैं कि मेरा बेटा ट्रक ड्राइवर था। तो पुलिस वाले भी जानते हैं जो ड्राइवर लोग होते हैं ज़्यादातर खाने पीने के शौकीन हो जाते हैं, उनको भी पूछा जाता है तो वो कहता है हाँ साहब मेरा बेटा कुछ दिनों से काफ़ी दारू पी रहा होता है और वो नशा कर रहा होता है। तो आशंका भी पिताजी कर रहे हैं कि साहब हो न हो ये दारू की वजह से मेरा बेटा उसमें गिर गया हो। तो ठीक है, होता है। अब जब ये मोर्चरी हाउस है अब उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है क्योंकि लाश की शनाख्त हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दरोगा जी के कान खड़े हो जाते हैं कि दरोगा जी भी ये समझ रहे थे कि जब पिता कह रहा था तो हो सकता है ये दारू के नशे में गिर गए हों। वो आश्वस्त थे कि यही केस निकलेगा। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें ये कहा जाता है, बताया जाता है कि उसकी जो हत्या है उसकी जो है हत्या की गई है और हत्या का कारण जो है उसका गला घोंटना बताया जाता है। अब वो जब ये बात पुलिस को पता चल जाती है वो धीरे धीरे उसकी तफ्तीश करना शुरू करते हैं और तफ्तीश जब शुरू करते हैं तो वो ऐसी कहानी निकल के आती है जो सारे लोग जो है हैरान हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं। तो अब तफ्तीश की बारी की जाती है, तफ्तीश होती है। इस तरह से जो है लगभग इस मामले को पुलिस को जो है कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है। उसकी पत्नी को पूछा जाता है, पत्नी जब जो बताती है तो वो कहती साहब हम सवेरे जागी
जागने के बाद चूंकि कई बार ऐसा कर चुके थे, चले जाते थे, तो हो सकता है ये आज भी चले गए हों, इसलिए हमने कोई जानने की कोशिश नहीं की। हमें साहब इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है। पुलिस तफ्तीश तो करती है, लेकिन उसके हाथ खाली रहते हैं, कोई हार्ड सबूत उनके हाथ नहीं लगता है। अब इस तरह से करते करते 15 दिन गुजर जाते हैं। जब 15 दिन गुजर जाते हैं, फिर वो करते हैं कि चलो जिस स्थल पर ये डेड बॉडी मिली है हम वहाँ चलते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने के बाद जो है वो जो सीसीटीवी कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है, उसमें जो है एक मोटरसाइकिल सवार है, दूसरा बीच में बैठा हुआ है और एक महिला जो है पीछे बैठी हुई है। उसमें एक अजीब बात ये होती है, जो बीच में शख्स बैठा हुआ है उसका चेहरा ढका हुआ है और ये दोनों लोग जो बैठे हैं, आगे जो ड्राइवर है, पीछे जो महिला है, उनके चेहरे खुले हुए होते हैं। तो अब उसको पुलिस जो क्लू मिलता है, उस क्लू को वो जो है जूम करके देखते हैं। जब जूम करके देखते हैं तो देखते हैं कि जो पीछे महिला बैठी है कोई और नहीं है, वो रवीना ही है, और जो आगे ड्राइवर है वो कोई रहा होगा, कोई बात नहीं है। अब उसको जो है रवीना को पूछा जाता है, रवीना को हिरासत में लिया जाता है, रवीना को थाने बुलाया जाता है। जब हिरासत लेने के बाद जब वो क्लू, पहले तो उसको पूछते हैं तो वो मना करती है, लेकिन जब वो क्लू उसके सामने रखा जाता है, सीसीटीवी कैमरे की जो बात उसको बताई जाती है, दिखाई जाती है, तो वो जो है मतलब टूट जाती है। और टूटने के बाद वो जो कहानी बताती है उस पर जो है सहज पुलिस वाले और आप लोग भी भरोसा नहीं करोगे। अब वो बताती है कि साहब जो मेरे हस्बैंड हैं, मेरी 2017 में शादी हुई थी और शादी होने के बाद जो है मैं बड़े आराम से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से घर चला रही होती हूँ और मेरा घर चल भी रहा होता है। ये जो है भिवानी में कोई एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक बेटा आ जाता है तो इन्हें एक चिंता सताती है कि क्यों न मैं बाहर जा कर के कमाएं, तो ज़्यादा पैसा हम लाएं जिससे हमारे बेटे का भविष्य सुरक्षित हो सके, मैं कुछ ज़्यादा कमा सकूं। तो ज़्यादा के चक्कर में ये जो है वो ड्राइवर बन जाते हैं, गाड़ी चलाने लगते हैं, और गाड़ी चलाने के बाद ये 8-8 दिन तक घर नहीं आते थे, और जब घर नहीं आते थे तो मैं तन्हा घर पर अकेली रह जाती थी। उस तन्हा जिंदगी को जो है हम अपने मोबाइल के पन्ने पलटते रहते हैं और अपना समय चला रहे होते, काट रहे होते हैं। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि लोग छोटे छोटे शॉर्ट्स बना करके, वीडियो बना करके इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे जो डालते हैं, तो वो यूट्यूब वगैरह पे, तो वो लड़की अपने मन में सोचने लगती है, अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो क्यों ना हम भी इसका सदुपयोग करें समय का। और वो जो है वो भी यही सोच के वो वीडियो बनाने लगती है, रील की शौकीन हो जाती है। पहले वो अपने घर में डालती है, वीडियो बनाती है, यूट्यूब पे जो डालती है उसको कुछ लाइक करते हैं, उसको व्यूअर्स मिलते हैं। इस तरह से जब वो डालने लगती है, डालती रहती है लगातार, तो उसका एक वीडियो इतना चर्चित, इतना वायरल होता है, जो रवीना और रवीना का नाम फेमस हो जाता है। उस एक ही वीडियो से उसके लाखों में व्यूअर्स हो जाते हैं, फॉलोवर्स हो जाते हैं। अब उसकी जो है उससे अर्निंग होने लगती है, कमाई होने लगती है। जब पैसा आने लगता है तो जो है वो लड़की रवीना अभी तक वो घर बनाती थी, अब वो जो घर बाहर जा करके भी वो वीडियो बनाने लगती है। लेकिन गांव वाले, मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले इस चीज को पसंद नहीं करते हैं तो उसकी शिकायत, जब वो आता है प्रवीण उससे शिकायत करते हैं, कहते हैं यार तेरी तो पत्नी जाने ये कैसे उल्टे सीधे डांस करती है, उल्टे सीधे वीडियो बनाती है, इसका चाल चेहरा अच्छा नहीं है। क्योंकि गांव में ये चीज़
को बुरा मानते हैं। तो उस पति के जब कान भरे जाते हैं तो वो भी वीडियो देख रहा था एक दिन अपने मोबाइल में, तो ये चीज़ वो पसंद नहीं करता था और अपनी पत्नी से कहता था कि ये जो तुम कर रही हो वो तुम गलत कर रही हो, इसलिए तुम इसको मतलब इस वीडियो को बनाना बंद कर दो। अब वो जो लड़की है वो जो कहती है कि भाई हम कहाँ कुछ गलत थोड़ी कर रहे, लेकिन इसी बात को लेकर वो मना करता है, वो मानती नहीं है, मना करता है, मानती नहीं है, झगड़ा फसाद चालू हो जाता है। इसी जब चालू हो जाता है, जब वो मानती नहीं है, तो वो लड़का प्रवीण रवीना की हाथापाई भी करता है, जब तक उसकी मारपीट भी करने लगता है। तो जब वो फिर चला गया ट्रक ड्राइवरी पर लिए करने के लिए, इसी बीच वो जो है पन्ने पलट रही होती है। उसका एक लड़का होता है, दोस्त होता है यूट्यूबर में, और जो है उसका नाम जो है, जो यूट्यूबर होता है उसका नाम होता है सुरेश राघव। सुरेश राघव जो है वो हिसार का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल होती है। उससे जो है चूक वो भी वीडियो बनाता था, इसलिए इनकी जान पहचान हो जाती है। और जान पहचान क्या होती है, वो धीरे धीरे वो जान पहचान प्यार में बदलती है, मोहब्बत में बदलती है। अब क्या होता है वो पुलिस वालों को बता रही है, वो बता रही फिर जो है जब ये चले जाते थे तो मैं अपने मायके का बहाना बनाती थी कि मैं जो अपने मायके जाना है, अपने ससुर से ये सुभाष कुमार से ये बोल देती थी, लेकिन मैं मायके नहीं जाती थी, मैं सीधा जा करके उस राघव के पास रुक जाती थी, ठहर जाती थी, और हम लोग एज ए रिलेशनशिप में जो है उनके पास रह रहे होते हैं। हमें एक इधर हमें जो पति था वो हमारी मारपीट करता था, दूसरी तरफ मुझे राघव से प्यार मिलता था, मोहब्बत मिलती थी, और हमारे पास अर्निंग का साधन हो जाता था। एक बार जब इसने हमको मारा पीटा तो हमने राघव से कहा कि राघव अब मुझ पर और नहीं सहा जाता है, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो क्या काम करना होगा? रवीना कहती तुम्हें जो है इसको रास्ते से हटाना होगा। वो घबरा जाता है, डर जाता है, मना करता है। तो वो रवीना कहती है आपको घबराने की, परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, जो जो काम होगा उसमें हम आपका पूरा सहयोग देंगे, साथ देंगे। तो वो मान जाता है। अब वही 26 जून की बात आ जाती है। 26 तारीख जो मार्च पड़ती है उसमें वो लड़खड़ाता हुआ अपने घर आता है। घर आने के बाद वो बगैर खाना खाए सो जाता है। अब वो रात को उसको नींद आ जाती है, इसकी नींद उड़ी होती रवीना की। रवीना जो रात होने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही 11:30 बजते हैं वो फोन जो है उसको करती राघव को। राघव जो है आता है राघव, और वो बता भी देती है कि जो घर के द्वार जो अपना घर का पिछवाड़ा है वह हमने एक सीढ़ी लगा रखी है, उस सीढ़ी के रास्ते से तुम हमारे कमरे में आ जाना। ऐसा वो करता है, अपनी मोटरसाइकिल से आता है, मोटरसाइकिल को गली में छोड़ता है और सीधा वो पिछवाड़े से होकर के जो सीढ़ी लगी होती है उसके द्वारे जो है वहां पहुंच जाता है। जब पहुंच जाता है वो आकर के देखता है कि जो है वो लड़का जो ड्राइवर है प्रवीण गहरी नींद में सोया हुआ होता है, और आकर के वो एक चादर उसके सिर पर डाल देता है, उसका चेहरा ढक देता है। इसी बीच पत्नी अपना जो चुन्नी निकालती है, चुन्नी निकालने के बाद उसको टेटुआ जिसको गर्दन बोलते हैं, एक साइड वो खींचती है, एक साइड वो खींचता है। दोनों लोग जब उसको ताकत से खींचते हैं तो वो उसकी दम घुटने लगती है, वो हड़बड़ाता है, फड़फड़ाता है, और थोड़ी देर फड़फड़ाने के बाद उसके प्राण निकल जाते हैं। वो नहीं, वो मर जाता है, मौत को प्राप्त हो जाता है। अब इनको डेड बॉडी का जो है लगाना था किनारे, तो वो जो करते हैं कि चलो अब जो है वहाँ इसको बॉडी को मतलब रखना है। तो वो सीढ़ी के रास्ते ही जो उतरते हैं, उस सीढ़ी के रास्ते उतरने के बाद डेड बॉडी को जो है जो वो मरा ही था तो थोड़ी दूर कंधा पे रखते हैं, उतारते हैं। उतरता नहीं है तो वो गिर भी जाता है। जैसे गिरता है तो कोई बात नहीं है, पत्नी को कोई दर्द नहीं होता, और उठाने के बाद वो एक चादरा से उसका सिर ढकते हैं। मोटरसाइकिल पर तीनों लोग बैठते हैं, वो उसका प्रेमी चला रहा होता है, बीच में जो है ये वो प्रवीण होता है और पीछे उसकी पत्नी होती है। लाने के बाद सीधा जो है वो उस नाले में डाल देते हैं। ये जब पूरी कहानी उसने बताई तो उस कहानी के आधार पर जो उसका प्रेमी है उस प्रेमी को जो है
गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जो है सीधा पुलिस में जो है सीधा कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद वो उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, लालच बहुत बुरी बला है। हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसके लाखों करोड़ों में जो व्यूअर्स हैं उसको अर्निंग कर रही होती है, लेकिन जो है उसे एक अपने पति की जगह एक प्रेमी पसंद आता है। अरे पसंद आ जाता, उसको छोड़ देती, उसके ही साथ रहने लगती, तलाक ले लेती। लेकिन उसने तलाक का रास्ता नहीं अपनाया। विकल्प कई होते हैं, विकल्प पे नहीं गई, उसने हत्या का, जुर्म का जो रास्ता चुना। आज की तारीख में वो जेल में। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को परेशान करना नहीं है। मैं जागरूकता वाली बात बता ही चुका हूं। तो ये कमेंट में आप बताइएगा कि ये कहानी कैसी लगी। नमस्कार, धन्यवाद। चलो हटाओ।